प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित 2026 के एक सेट को हल करेंगे। हमारी पहली सवाल दी गई है, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/31 तो x का मान होगा। इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका एक गुणा इसमें करेंगे, x² प्लस 6 बराबर 31 का नम 31, तो x² बराबर 31, ये प्लस इस पर आएगा -6, तो x² बराबर 31 में 6 घटाएंगे हो जाएगा 25, तो वर्गमूल लेंगे, x बराबर प्लस माइनस √25, तो बराबर हो जाएगा ±5। ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, संख्या 2√2 है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या। यह अपरमेय संख्या है। अगली सवाल दी गई है, यदि cos थीटा बराबर 12/13 है तो काट थीटा का मान होगा। काट बराबर सूत्र होता है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12। इसमें आधार इसमें 12 किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी सही है। इसमें देखें, आधार काश बराबर सूत्र होता है आधार बटे कण, आधार दिया गया है 12। अब काट बराबर भी होता है फार्मूला आधार बटे लंब। आधार 12 है यहाँ, तो 12 किस में दिख रहा है? ऊपर सिर्फ 12 डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। d का मान जब 0 होता है तब मूल बराबर होते हैं। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। a का मान दिया गया है 2, b का मान दिया गया है -8, c का मान दिया गया है c। तो b का मान -8 का वर्ग करेंगे, -4 लिखेंगे, a का मान दिया गया है 2, c का मान c है बराबर 0। 8 × -8 का वर्ग प्लस 64 हो जाएगा, -4 दूनी 8c बराबर 0। तो इसको लिखेंगे -8c बराबर, ये प्लस इस पर आएगा तो हो जाएगा -64, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8 × 8 = 64, c बराबर आया 8। ऑप्शन डी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, त्रिभुज ABC तथा कोण त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। इस प्रकार हैं कि ए बराबर कोण A बराबर 79, E बराबर 56, तो C का मान होगा। समरूप ऐसे बनाएंगे, A का मान दिया गया है 79, ABC। अगला त्रिभुज दिया गया है DEF। समरूप त्रिभुज में कोण समरूपता की कसौटी से हो जाएगा। कोण A का मान इसका, E का मान दिया गया है 56, तो इसका मान भी 56 हो जाएगा। अब A और D का मान हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 79। हमसे पूछा गया है C का मान। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 56 + 79 बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे 180, 9 6 15 की 5 हो जाएगा, 7 5 12 12 13 135। 180 में 135 घटाएंगे हो जाएगा 45। ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, यदि tan अल्फा बराबर काट अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। tan और काट का मान 45 अंश पर बराबर है। tan 45 का मान 1 होता है, काट 45 का मान भी 1 होता है, इसलिए अल्फा का मान 45 होगा और किसी मान पर बराबर नहीं होता है। हमारी अगली सवाल दी गई है, यदि b मीटर भुजा के घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका फिगर इस प्रकार बनेगा, ये भुजा हुई लंबाई, तो यल का मान अगर इतना मान है b, तो b कितना हो जाएगा 2b। यल का मान आया 2b, इसकी ऊंचाई ये है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगी? ऊंचाई भी b ही रहेगी।
ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई का मान भी बी रहेगा। अब पूछा गया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बन गया घनाभ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 लिखेंगे, L का मान दिया गया है 2B प्लस B का मान दिया गया है H, B का मान दिया गया है, B का मान दिया गया है B, L का मान 2B, B का मान B, H का मान B, तो B का मान दिया गया है B, तो B लिखेंगे प्लस B का मान B है, H का मान B है, H का मान B है, L का मान 2B है। हल करेंगे हो जाएगा 2 बी स्क्वायर 2B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2B स्क्वायर हो जाएगा 2, इसको जो 2 4 4 1 5 5B स्क्वायर, तो गुणा करेंगे हो जाएगा गुणा करेंगे 2 पंचे 10 B स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी अगली सवाल 8वीं, किसी द्विघात समीकरण AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C बराबर 0 के लिए निम्न कथनों में से सही विकल्प का चयन करो। समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0, जब D का मान 0 से अधिक हो, द्विघात समीकरण में 2 ही मूल होते हैं, तो इसलिए यह सही नहीं है। समीकरण के 2 वास्तविक मूल होते हैं यदि D का मान 0 से बड़ा हो, तब 2 मूल वास्तविक होते हैं। समीकरण तीसरे में दिया गया समीकरण 3 के 2 वास्तविक तथा समान मूल होते हैं यदि B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 हो। मूल समान कब होते हैं, जब D का मान 0 होता है, तब ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। हमारा अगला कथन दिया गया समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि B स्क्वायर माइनस 4AC 0 से छोट अर्थात ऋणात्मक में आ जाए मान, तब क्या होता है, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन बी सही है, दूसरा तीसरा चौथा कथन सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है 9वीं, बिंदु 400444 निम्न किसके शीर्ष हैं। इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C। AB के बीच की दूरी ये x1 है, x1 का 4 में से 0 हटाकर वर्ग करेंगे प्लस ये y2 है, 0 में से -4 का 0 में -4 घटाकर वर्ग करेंगे हो जाए इसका 4 चौक 16, इसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे हो जाएगा √32। अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी हो जाएगा, B को मानेंगे फर्स्ट, 0 में से -4 का वर्ग प्लस 4 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, 4 चौक √16 हो जाएगा। अब लिखेंगे CA के बीच की दूरी हो जाएगा, C को फर्स्ट मानेंगे, 4 में से 4 घटाकर वर्ग करेंगे प्लस 4 में से 0 उठाकर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये करेंगे 4 चौक 16। यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी होने पर समद्विबाहु समकोण होता है। सबसे बड़ी भुजा दिया गया है AB का हम वर्ग करेंगे, फिर करेंगे BC का वर्ग, फिर करेंगे CA का वर्ग। AB का मान दिया गया √32 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 32 बराबर, इसका वर्ग करेंगे कड़ी हट जाएगा। BC का मान दिया गया 1600 √16 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 16। अब CA का मान दिया गया √16 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 16, जोड़ेंगे 32 बराबर 32। अतः ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हो गया कि समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज, यह समकोण है लेकिन दो भुजाएं बराबर है, इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, निम्न सारणी का बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया गया है 2 से 12, 12 से 22, 22 से 32, 32 से 42, 42 से 52। बारंबारता दिया गया 4, 5, 4, 3, 2। बहुलक वर्ग में जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही उसके ठीक सामने वाला बहुलक वर्ग, ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है। यहाँ बारंबारता 5 सर्वाधिक है, इसके सामने वाले वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग होगा। यह ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही सही है। अगली सवाल दी गई, यदि एक घटना अवश्य रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता होती है। अवश्य घटित होने की प्रायिकता सदैव 1 होती है, यह ऑप्शन बी सही है। हमारी अगली सवाल 12वीं दी गई है, निम्न सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, संचयी, इसमें माध्यिका वर्ग में संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ता है। संचयी बारंबारता में बारंबारता को पहले सीधे लिखेंगे, 4 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 और 10 हो जाएगा 20, 20 6 26 हो जाएगा, 26 4 30 हो जाएगा। इसको बारंबारता को जोड़ेंगे, इसका मान आएगा 30। माध्यिका वर्ग के लिए क्या होता है? यन का आधा, या बारंबारता को जोड़ेंगे, या यन का मान है, यन का आधा, n/2 लिखेंगे। अगर 15 30 का अधिया करेंगे हो जाएगा 15। ये 15 किसके अंदर आएगा? 15 20 के अंदर आएगा, इसके सीधे जाएंगे, यही वर्ग, यही माध्यिका वर्ग होगी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, दो संख्याओं का योग तथा अंतर 10 और 4 है। माना संख्या यक्स, योगफल दिया गया, योगफल मतलब होता है जोड़, पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या वाई, योग कितना दिया गया है? 10। और अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, इनका अंतर दिया गया है 4। समीकरण हल करेंगे, जोड़ेंगे, कट जाएगा, x 2x बराबर हो जाएगा 14, 2 से काटेंगे हो जाएगा 7, तो x बराबर 7। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे, x का मान आया 7 प्लस y बराबर 10 दिया गया, तो y बराबर हो जाएगा 10, ये इस पर आएगा, इसमें घटेगा तो y का मान आ जाएगा 3। तो x का मान 7 और y का मान 3। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 1000 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 पंचे, जीरो उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन्नम, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 पचम 5 एकन्नम। यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है। अब 5 कितनी बार है? 3 बार। यह किस ऑप्शन में दिख रहा है? 5 3 बार है, 2 भी 3 बार है, ऑप्शन डी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, समांतर श्रेणी 20 17 14 11 डैश का 13वां पद होगा। टी 13वां होता है, 13वां पद के लिए समांतर श्रेणी में 13वां पद होता है ए प्लस, इससे जौन सा पद कहा जाए उससे एक कम हो जाएगा 12D। तो ए का मान दिया गया है 20, डी का मान निकालेंगे, दूसरा पद ही दिया गया 17 माइनस 20 हो जाएगा -3, ये हिस्से में रखेंगे, ए का मान है 20 और 12 लिखेंगे, डी का मान दिया गया है -3, 20 बढ़ती प्लस माइनस बढ़ती 36, घटाएंगे हो जाएगा -16। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है 2πr θ/360, लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है 21 और थीटा का मान दिया गया है 30/360। 0 से 0 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3 दूनी हो जाएगा,
काटेंगे 2 से, 2 छंग 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी हो जाएगा, 3 सते 2 से काटेंगे 2 11 में हो जाएगा, 7 से 7 मतलब आया 11। ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई, यदि काट थीटा बराबर b अपान ए है तो b साइन थीटा माइनस ए कास थीटा अपान b साइन थीटा प्लस ए कास थीटा का मान होगा। अगर हम इसमें साइन थीटा कामन ले लें, अगर साइन थीटा कामन लेंगे हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या बचेगा, इस कामन लिए तो बचेगा b माइनस ए, अगर साइन कामन लेंगे तो इसमें साइन से भाग हो जाएगा, बचेगा काट थीटा अपान, फिर बचेगा नीचे साइन थीटा, इसमें भी कामन लेंगे बचेगा b प्लस ए काट थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे b माइनस काट थीटा का मान दिया गया कितना, b अपान ए बटे b लिखेंगे प्लस, फिर a दिया गया है, अब काट थीटा का मान b अपान ए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो में अगर किसी संख्या से भाग करेंगे b प्लस b 2b हो जाएगा, भाग करेंगे जीरो में किसी भी संख्या से भाग करने पर जीरो आता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन जीरो। हमारी अगली सवाल 18वीं दी गई है, सेक ए प्लस टेन ए, एक कोष्टक में अगले कोष्टक में दिया गया है 1 माइनस साइन ए का मान होगा। सेक ए का उल्टा हो जाएगा कास ए प्लस टेन बराबर सूत्र होता है साइन ए बटे कास ए, इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस साइन ए, यहाँ आधार बराबर है इसलिए डायरेक्ट जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, 1 माइनस साइन ए, एक कोष्टक में प्लस है एक कोष्टक में माइनस है इसलिए वर्गांतर सूत्र लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए बटे कास ए, तो कास स्क्वायर को लिख सकते हैं कास ए गुणे कास ए बटे कास ए, कास ए से कास कट जाएगा, बचेगा कास ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। जिस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ये अपरिमेय संख्या है, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा √14, √14 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकालेंगे, ये भी अपरिमेय हो जाएगी। ये इसका भी 12 का वर्गमूल निकलेगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगी। यहाँ ये परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि वर्गांतर सूत्र बन रहा है, √7 का वर्ग करेंगे 7 हो जाएगा, √5 को वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, घटाएंगे 2 बटे 1, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो अब ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से BC बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग 5 5 25 हो जाएगा, इसको इस 25 को वर्ग, ये लंब है, लंब का वर्ग घटेगा कर्ण के वर्ग में, 3 त्रिका 9, घटाएंगे हो जाएगा √16, √16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। किस ऑप्शन में दिख रहा है 4, ऑप्शन बी सही है। अब हम वर्णात्मक प्रश्न को देखेंगे। हमारी पहली सवाल प्रश्न 1 में ए दिया गया है, सिद्ध करो कि 6 माइनस √2 ए अपरिमेय है। माना 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, ए अपान बी बराबर 6 माइनस √2, ए बी अभाज्य संख्या है, बी का मान 0 नहीं हो सकता है।
इस छः को उस पार लाएंगे, a/b माइनस 6 बराबर माइनस √2। a b 6 एक पूर्णांक है, इसलिए a/b माइनस 6 एक परमेय संख्या है। लेकिन ये तो परमेय संख्या है, लेकिन ये माइनस √2 अपरमेय संख्या है। कोई भी संख्या परमेय तथा अपरमेय संख्या नहीं हो सकती है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। 6 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक कभी x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2 - 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ हैं। मतलब ये और ये बिंदु, एक बिंदु बीच में C है, इससे और इससे एक समान दूरी पर हैं। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे AC बराबर CB। A आगे है इसलिए इसको x1 मानेंगे, 2 में से x का होल स्क्वायर प्लस C का, अब ये y1 है -5 -0 का वर्ग बराबर C। इसको मानेंगे x माइनस प्लस 2 का वर्ग प्लस 0 - 9 का वर्ग। हल करेंगे, a - b के होल स्क्वायर फार्मूला से तोड़ेंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4 a² प्लस b² माइनस 2 दूनी 4x प्लस -5 का वर्ग 5 × 25 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे a² a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला से तोड़ेंगे a² प्लस b² प्लस 4x। ये इसका वर्ग करेंगे, -9 का वर्ग हो जाएगा 9 × 9 = 81। x² से x² कटा, 4 से 4 कटा, ये प्लस 4x है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा -8x। ये दिया गया है 81, ये इसको इस पार लाएंगे -25 हो जाएगा -8x। 11 में से उधार लेंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा, यहाँ बचा है 7 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 5, काटेंगे 8 7 56, तो x बराबर हो जाएगा -7। तो C के निर्देशांक हो जाएगा, ये माना है x और 0, x मान आया -7 और 0। हमारी अगली सवाल एक का C दिया गया, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। वृत्त के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया। ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या खंड हो जाएगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे पाई का मान 22, पाई का पाई ही रहने देंगे, पाई का मान पाई ही रहने देंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे। आर का मान दिया गया है 21 × 21, आर का मान दिया गया है 21, r² इसलिए 21 × 21 हो जाएगा। थीटा का मान दिया गया है 60 अंश, ये 60 अंश दिया गया है, 60 θ/360 माइनस 1/2, आर का मान 21 × 21, थीटा का मान यहाँ रखेंगे √3/2, 6 से 6 36 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा, 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे हो जाएगा 11, 21 और 11 गुणा करेंगे 1 3 2 हो जाएगा 231 माइनस 21 के सामने 441 हो जाएगा, √3/2 दूनी 4, यही आंसर हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमारी अगली सवाल प्रश्न 1 का C दिया गया है, सिद्ध करो कि √1 + sin a/1 - sin a बराबर sec a + tan a। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, 1 + sin a, यहाँ नीचे वाले का परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण में क्या होता है, अगर चिन्ह माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। 1 + sin a/1 +
साइन ए, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वर्गांतर बन जाएगा, थोड़े में माइनस है, एक कोष्टक में प्लस है, तो हो जाएगा इसी कोष्टक के बाहर जाएगा तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर को वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, इसको एक के नीचे लेके 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए, 1 अपान कास का उल्टा हो जाता है सेक ए, और साइन अपान कास बराबर होता है tan ए, राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। अगली सवाल दी गई है, एक डिब्बे में 8 लाल 4 सफ़ेद 5 हरे कंचे हैं, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिकता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा सफ़ेद है। सफ़ेद होने की प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है संभावना बटे कुल संभावना। यहाँ पूछा गया सफ़ेद होने की, सफ़ेद गेंद कितनी है 4, तो यहाँ 4 ऊपर रखेंगे, टोटल गेंद जोड़ेंगे 8 4 12, 12 5 17, 4 बटे 17 हो जाएगा। हमसे अगली सवाल में पूछा गया है हरा नहीं होने की प्रायिकता, इसमें हरा नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी, हरा कौन कौन सा नहीं है 8 4 हो जाएगा 12 बटे कुल समाना जोड़ेंगे 8 4 12, 12 5 17, तो हो जाएगा 12 बटे 17। हमारी अगली सवाल दी गई है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 3 4 और बी -2 -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका फिगर इस प्रकार बनेगा, हम उस बिंदु के निर्देशांक सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला होता है अंतः विभाजन के फार्मूला से, तो ये दिया गया है x1 y1 x2 y2, यम1 का मान दिया गया 3, लिखेंगे 3, x2 का मान दिया गया है -2 प्लस यम2 का मान दिया गया है 2, x1 का मान दिया गया है 3 बटे 3 और 2 हो जाएगा 5। अब लिखेंगे यम1 का मान दिया गया है 3, y2 का मान दिया गया है -1 प्लस यम2 का मान दिया गया है 2, y1 का मान दिया गया है 4 रखेंगे बटे 3 2 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा -6 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 बटे 5 -3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे 5, ये कट जाएगा तो 0 है, 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 होता है। यहाँ 8 में से -3 घटाएंगे हो जाएगा 5, 5 में से 5 से भाग करेंगे हो जाएगा 5 से 5 में भाग करेंगे हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 0,1। हमारी अगली सवाल प्रश्न 2 में ए दिया गया है, 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी 3 सेमी, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। संकेंद्री मतलब होता है उनकी त्रिज्या उनका केंद्र 1 है, या बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 दी गई है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 दी गई है। छोटे वृत्त बड़े वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण 90 अंश होता है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, ये कर्ण है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का मान दिया गया है 5, 5 5 25 हो जाएगा, AB का मान दिया गया 3, 3 3 9 हो जाएगा, BC का मान नहीं दिया गया, BC को BC का वर्ग ही रहने देंगे, इसको इस पार लाएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा 16 बराबर BC का वर्ग, तो BC बराबर हो जाएगा √16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो हमसे पूछा गया है उस जीवा की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक पूछा गया, तो DC बराबर हो जाएगा 4 × 2।
4 दूनी 8 सेमी। हमारी अगली सवाल दी गई है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 545 है। माना धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। जैसे क्रमागत संख्या में एक के बाद 2 आता है अर्थात एक बढ़ जाता है, इसलिए पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। इनके वर्गों के योग x का वर्ग करेंगे, फिर x प्लस 1 का वर्ग करेंगे। इनका योग दिया गया है 545। वर्ग हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x बराबर 545। x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। इसको इस पार लाएंगे, ये प्लस है, इसको इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 545 में 1 घटाएंगे हो जाएगा -544 बराबर 0। पूरे समीकरण में 2 से भाग कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 दूनी बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे, इसका मान आए 1। 272 पहले हम काटेंगे 2 से, 2 का नम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा 2 17 में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 17 खंड बन गया। 17 में 16 घटाएंगे 1 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272 बराबर 0। कामन ले लेंगे, x कामन लेंगे, x प्लस 17 हो जाएगा, यहाँ माइनस 16 कामन लेंगे, x माइनस ये प्लस हो जाएगा 17 बराबर 0। इसको और इसको एक क्वेश्चन में उतारेंगे, x माइनस 16 x प्लस 17 बराबर 0, तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16 हो जाएगा। अगला हो जाएगा x प्लस 17 बराबर 0, तो x ये इस पर बराबर आएगा तो हो जाएगा -17। ये अमान है, इसे छोड़ दिया जाएगा, तो हमारी संख्या हो जाएगी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। हम पहले माने थे x का मान आया 16 और 17 हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में m माइनस 1 कोष्टक बंद x प्लस m प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। a का मान दिया गया 1, x स्क्वायर के गुणांक को 1, x गुणांक को b, अचर को c मानते हैं, a b c का मान दिया गया। मूल बराबर तब होते हैं जब d का मान 0 होता है। d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b का मान दिया गया है 2 m माइनस 1 का वर्ग माइनस 4 लिखेंगे, a का मान दिया गया है 1, अब c का मान दिया गया है m प्लस 5 बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे, ये वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका m माइनस 1 का a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला से तोड़ेंगे, हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m। इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस का माइनस 4m हो जाएगा, माइनस और प्लस गुणा हो जाएगा माइनस 4 पंचे 20, प्लस माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा 20। इसका अंदर गुणा करेंगे 4m स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8m माइनस 4m माइनस 20 बराबर 0। 4m स्क्वायर 8 4 माइनस 8 माइनस 4 जोड़ेंगे, हो जाएगा माइनस 8 4 12m, ये 4 प्लस है इसमें घट जाएगा, हो जाएगा माइनस 16 बराबर 0। 4 से पूरे समीकरण में भाग करेंगे, हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। 4 कैसा खंड करेंगे, आए 1, 4 गुणे 1, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 बराबर 0। कामन ले लेंगे तो m कामन लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 4 प्लस 1 लेंगे तो m माइनस 4 बराबर 0। इसको और इसको एक क्वेश्चन में लिखेंगे, m प्लस 1 हो जाएगा, m माइनस 4 बराबर 0, तो m प्लस 1 बराबर 0, तो m बराबर हो जाएगा -1।
यम माइनस यम, ये माइनस 4 इस पर आएगा तो हो जाएगा 4, तो यम का मान हो जाएगा, यम का मान -1 4। हमारी अगली सवाल प्रश्न 2 का डी दिया गया है, अज्ञात बारंबारता ज्ञात करो। यदि दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 है, वर्ग अंतराल ये दिया गया है, बारंबारता दी गई है, संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ेगा। बारंबारता को पहले सीधे से लिखेंगे, 5 और 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 30 और 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 55, 55 और पी जोड़ेंगे हो जाएगा 55 प्लस पी हो जाएगा 55, पी प्लस 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 62 प्लस पी। बारंबारता का योग 62 प्लस पी आया, तो माध्यिका बराबर फार्मूला होता है यल प्लस n/2 CF अपान एफ गुणे एच। यहाँ माध्यिका दिया गया है 24, 24 दिया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि 24 दिया गया माध्यिका, तो ये 30 के अंदर आएगा, 30 के अंदर आएगा, तो इसके ठीक सामने जाएंगे तो ये वर्ग अंतराल की ये यल हो जाएगा, यल का मान 10 है, इन दोनों का वर्ग अंतराल का अंतर हो जाएगा एच, 0 और 10 का अंतर 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यफ है, यफ का मान 25, इसके ठीक ऊपर वाले को मानते हैं CF संचयी बारंबारता। तो माध्यिका दिया गया है 24, यल का मान दिया गया है 10 प्लस n/2 यहाँ लिखेंगे 62 प्लस पी बटे 2 माइनस CF, CF का मान दिया गया है 5 बटे एफ का मान दिया गया है 25, एच का मान दिया गया है 10। पहले इसको हम काटेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 5, पचम हो जाएगा, ये 10 इस पार जाएगा तो बचेगा इसमें कितना 14, 24 में 10 घटाएंगे, 24 में 10 घटाएंगे हो जाएगा 14। अब इस 2 का अंदर इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 62 प्लस पी, यहाँ 2 करेंगे गुणा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा 10 बटे ये बचेगा 5, 5 गुणा इसमें करेंगे 14 पंचे 70 हो जाएगा, 62 प्लस पी माइनस 10 हो जाएगा 70 बराबर 62 में 10 घटाएंगे, 62 में 10 घटाएंगे हो जाएगा 52 प्लस पी, तो पी बराबर हो जाएगा 70, ये उस पर जाए इसमें घटेगा -52 घटाएंगे 8 हो जाएगा, यहाँ बचाएगा 6 में से 5 घटे हो जाएगा 18, पी का मान 18 हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक थैले में 7 काली 3 लाल 5 सफ़ेद हैं, एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात करिए। निकाली गई गेंद काली हो, काली होने की प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है संभावना बटे कुल संभावना। यहाँ पूछा गया काली, काली कितनी गेंद है 7, कुल संभावना 7 3 10, 10 5 15 हो जाएगा 7 बटे 15। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया था लाल, लाल होने की प्रायिकता, लाल कितनी गेंद है 3, कुल गेंद कितनी है 15, 3 बटे 15, 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 1 बटे 5 हो जाएगा। हमसे अगली प्रश्न पूछा गया है सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता, सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता मतलब 7 3 10 बटे कुल गेंद कितनी है 15, 5 3 5 दूनी हो जाएगा 2 बटे 3, यही आंसर है। हमारी अगली सवाल प्रश्न 3 का अथवा दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 मीटर हो तो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं होंगी। इसका फिगर इस प्रकार बनेगा, आधार को माना है x, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा इससे 7 कम है, x - 7, ये कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा शर्तानुसार कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग बराबर लिखेंगे कर्ण
AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय से ये हुआ। AC का मान है 13 का वर्ग, AB का मान दिया गया है x माइनस 7 का वर्ग प्लस BC का मान दिया गया है x का वर्ग। 13 13 में 169, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला से तोड़ेंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x। इसका करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x है। इसको इस पार लाएंगे तो इसमें घटेगा, इसको इस पार लाएंगे तो ये 49 घट जाएगा, तो माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा। 2 से पूरे समीकरण में भाग करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे 12 गुणे 5, 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इसमें कामन ले लेंगे, x कामन लेंगे, x माइनस 12 हो जाएगा प्लस 5 कामन लेंगे, x माइनस से भाग करेंगे, हो जाएगा 12 बराबर 0। इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस 5, ये अमान हो जाएगा, इसे छोड़ देंगे। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 ले लेंगे, तो भुजा हो जाएगी अन्य 2 भुजा हो जाएगी। पहली माने थे x मान आया 12, अगली भुजा x में से 7 कम, 12 में से 7 कम करेंगे तो हो जाएगा 5। हमारी अगली सवाल दिए गए प्रश्न 4, अथवा एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, उसकी लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश कोण है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। पहले 60 अंश था तब उसकी लंबाई, छाया की लंबाई x थी, जब उसका कोण 30 अंश हुआ तो पहले लंबाई से 50 मीटर बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर बढ़ गए। 2 कोण दिया गया है, इसलिए 2 बार त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। त्रिभुज ABD में पहले छोटे वाले लगा रहे हैं, tan 60, लंब tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, यहाँ से चलेंगे तो लंब हो जाएगा h, आधार कितना दिया गया है x, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपान x, तो हो जाएगा h बराबर √3x, तो x बराबर में निकाल सकते हैं, x बराबर हो जाएगा h अपान, ये गुणा तो भाग हो जाएगा √3। अब लगाएंगे पुनः त्रिभुज ABC में tan, यहाँ 30 है, 30 लगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया गया है, यहाँ से देखेंगे लंब h हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस 50, तो x प्लस 50 हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे x प्लस 50, तिर्यक गुणा करेंगे, हो जाएगा x प्लस 50 बराबर √3h, x का मान दिया गया है वो h अपान x बराबर h अपान √3। समीकरण 1 से समीकरण 1 से दिया गया है x बराबर h अपान √3, इसके स्थान पर लिखेंगे h अपान √3 प्लस 50 बराबर √3h, इसको इस पार लाएंगे, हो जाएगा 50 √3h माइनस h अपान √3, तो लिखेंगे 50, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें करेंगे √3 को वर्ग करेंगे, √3 का √3 में गुणा करेंगे, कर्ण हट जाएगा 3h माइनस h बटे √3, तो हो जाएगा 50, 3h में से 1h घटाएंगे, हो जाएगा 2h बटे √3, 2 से काटेंगे 2, 25 में, तो h का मान आ जाएगा 25, तिर्यक गुणा करेंगे 25 √3
यही मीनार की ऊंचाई है। हमारी अगली सवाल प्रश्न 5 का अथवा दिया गया है। भुजा 14 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से एक घनाकार बॉक्स है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है। इसका ऐसे बनेगा, इसका ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक पृष्ठ ये हो जाएगा, एक पृष्ठ ए, एक पृष्ठ ए, एक पृष्ठ पीछे और एक पृष्ठ नीचे, हो जाएगा 5। तो 5a स्क्वायर ये है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये 5a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जैसे ये निकालना कोना वाला भाग, कोना वाले भाग के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये कोना का भाग आ जाएगा। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस ये ऊपर जो रखा गया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 5 6a स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये इसमें घट जाएगा पाई आर स्क्वायर। ए व्यास का मान ए मतलब भुजा, घन की भुजा कितनी दी गई है 14, तो ये भुजा व्यास कितना हो जाएगा 14, व्यास 14 हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7। ए का मान दिया गया है 14 को हो जाएगा 14 हम 196 प्लस पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान दिया गया है 7 गुणे 7 करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 6 और 196 का गुणा करेंगे, 6 36 और 6 114, 14 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 117 प्लस 22 7 154 जोड़ेंगे हो जाएगा 6 4 10 5 7 5 12 12 1 13 हो जाएगा, 1 2 2 1 3 हासिल हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा 4 6 4 10 0 5 7 5 12 1 13 हो जाएगा, 13 1 1 2 2 1 3 1 13 हो जाएगा 1330 वर्ग सेमी।